एक पार्टी को गलत बोलना सही है? जी नहीं। आज भले ही राजनीतिक पार्टी भाजपा की सरकार है, पूरे लोकसभा में भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया है और भाजपा की केंद्र स्तर पर सरकार है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ भाजपा को ही गलती बोले। आज ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि क्या सिर्फ भाजपा ने ही इस देश में आपको तानाशाही का एहसास कराया है। ध्रुव राठी के वीडियो के अनुसार देश में तानाशाही आने वाली है, मगर क्या आप कांग्रेस का थोड़ा सा भी इतिहास जानते हैं? वैसे भी तो मैं बता दूं कि मैं किसी के पार्टी के समर्थक में नहीं हूं, बल्कि ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को जब जब किसी ने दबाना चाहा है तो भारत के नागरिकों ने उसे करारा जवाब दिया है। और ठीक इसी तरह का उदाहरण मैं आपको आज पेश करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह 1974 में, आपको याद होगा दोस्तों, 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के सरकार में ही आज जिस तरह बीजेपी को गलत बोला जा रहा है कि इसके दौर में महंगाई है, इसके दौर में सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, इसके दौर में बेरोजगारी है और इसके कार्यकाल में वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। और इसके दौर में यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने बहुत सारे मुद्दों को पूरा नहीं किया है। और बीजेपी के कार्यकाल में यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि बीजेपी ने बहुत सारे किसानों की मांग को पूरा नहीं किया। मगर क्या आप जानते हैं, जिस तरह आज बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आज आपके देश को शासन कर रही है, मगर वहीं पर जब कांग्रेस का वक्त था तो क्या कांग्रेस ने देश पर शासन किया? तो कांग्रेस इस तरह की गलतियां नहीं की, बिल्कुल किया है। 1974 में कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के सरकार के समय इंदिरा गांधी ने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की है और हमें इस देश को तानाशाही का एहसास भी कराया है दोस्तों। यकीन ना हो तो आप एक बार 12th क्लास के पॉलिटी के चैप्टर 6 को एक बार पढ़ें, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि वो चैप्टर इस बात का सबूत है और गवाह है कि कैसे लोकतंत्र को उस समय ध्वस्त किया गया था और कैसे इस देश में तानाशाही को 18 महीनों तक के लिए इंदिरा गांधी ने लोगों को, पूरे देश को तानाशाही का एहसास कराया था। 1974 की बात है दोस्तों, जब गुजरात और बिहार के छात्रों को यह अनुभव होने लगा, ये मालूम चलने लगा कि इस सरकार ने इस देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है, इस सरकार ने देश में महंगाई बढ़ा दी है और इस सरकार ने देश में बहुत सारे वादों को पूरा नहीं किया है। ना ही युवाओं को नौकरियां दी है और ना ही सामान की कीमतों में गिरावट आई है और ना ही तो सामान में महंगाई कम हुआ है। इसी को लेकर के गुजरात और बिहार में छात्रों ने, युवाओं ने आंदोलन किया सरकार के खिलाफ। अगर कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकाल में भी अच्छी थी तो क्यों उन छात्रों ने इतना बड़ा प्रदर्शन जुलूस किया, इतना बड़ा विरोध किया छात्रों ने? हालांकि उन छात्रों की डिमांड के बारे में आपको बता दूं, सिर्फ छात्रों ने ही नहीं, 1974 में ही रेल हड़ताल भी हुआ था जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर था। उस रेल हड़ताल में 1974 के अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस थे, जिन्होंने रेल हड़ताल सिर्फ इस डिमांड के लिए किया कि उनकी महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाए, उनकी वेतन भत्ता को बढ़ाया जाए। मगर फिर भी इंदिरा गांधी की सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी और उन्होंने 20 दिन तक इन लोग की हड़ताल को चले दिया और 20 दिन के बाद इनकी बिना मजदूरों की मांग बिना पूरा किए हुए ही हड़ताल को तोड़वा दिया। क्या ये आपको लगता है कि आज जिस तरह मोदी को हम लोग गलत बोल रहे हैं, क्या इंदिरा गांधी की सरकार को भी गलत नहीं बोलना चाहिए? इतना ही नहीं, 1974 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार पर अवैधानिक का इल्जाम लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने अपने इस चुनाव में अवैधानिक उपयोग किया है और जिसमें उन्होंने अपनी शक्तियों का चुनाव के दौरान प्रयोग किया है और इसीलिए ये चुनाव को अवैधानिक माना गया। और इसके याचिका दायर करने वाले थे राज नारायण नेताजी ने, जिन्होंने इलाहाबाद के कोर्ट में ये याचिका दायर की। तब इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने ये सुनवाई दिया कि इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है और इन्हें सांसद और प्रधानमंत्री के पद से निष्कासित किया जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कहा कि इन्हें प्रधानमंत्री यानी लोकसभा में तो भाग नहीं ले सकती है, मगर 6 महीने तक इनकी सांसद की सदस्यता रहेगी। मालूम है उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया? इतिहास उठाकर देख लिए दोस्तों, बहुत अच्छा उदाहरण है वो 18 महीनों के लिए, जो आपको देश को दिखाएगी कि कैसे तानाशाही हमारे देश में एक बार एहसास हो चुका है। 1975 25 जून
जून 1975 ईस्वी की रात को इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही बड़ा खेल खेला और वो खेल था आपातकाल, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की सरकार ने, यानी सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने मंत्रिमंडल को सूचित किए हुए रातों रात, जब विरोधी पार्टी उनके खिलाफ बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तब प्रधानमंत्री ने कैसे अपने पद को बचाने के लिए और कैसे उन विरोधियों को जवाब देने के लिए और इस देश में तानाशाही का रूप धारण कर लिया था। वो इस तरह से है कि रातों रात इंदिरा गांधी ने बिना अपने मंत्रिमंडल को सूचना दिए हुए रातों रात ही इमरजेंसी लागू करवा दिया। इमरजेंसी लागू होने के लिए सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो सेंसरशिप के कानून के जरिए रातों रात जितने भी मीडिया